कांग्रेस 400 से 40 पे आ गई है और आने वाले 2024 के चुनाव में 4 पे भी नहीं आ पाएगी। अमेठी से तो कांग्रेस को, राहुल गांधी को अमेठी की जनता ने भगाई दिया, अब वायनाड जाने के लायक भी नहीं रही राहुल गांधी, ये मैं आपको दावे से कह सकता हूँ। वैसे कांग्रेस की आदत है, कांग्रेस को ये समझ नहीं आता, उनमें खींच है, उन्हें नहीं समझ आता कि एक चाय बेचने वाला अति पिछड़े वर्ग का व्यक्ति प्रधानमंत्री कैसे बन गया, उन्हें नहीं समझ आता कि आदिवासी समाज की महिला देश की राष्ट्रपति कैसे बन गई है, उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त भी नहीं हो रहा कि एक जाट पुत्र, किसान पुत्र वो देश का उपराष्ट्रपति कैसे बन गया है। राहुल गांधी क्या कर रहे थे वहां पे, अरे कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल, वाह वाह वाह, 2 बार ईडी के नोटिस से भग रहा है। क्यों भग रहा है? जब उसने कुछ नहीं किया तो सीधा तान के बोलना भक्ता खाली चोर है, जिसने भ्रष्टाचार किया हो, जिसने लूट कसी हो, जो चोरों का सरदार हो। सज्जन आदमी कभी ईडी की पूछताछ से भगता है क्या? तो वो सिर्फ ईडी की पूछताछ से भग रहे हैं, उन्हें पता है कि उन्होंने इतनी चोरी कर रखी है, वो हर चोरी में, हर भ्रष्टाचार में। नमस्कार सर, कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से हूँ, लक्ष्मीनगर विधानसभा से आता हूँ। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम निखिल जैन है। अच्छा सर, क्या माहौल लग रहा है? जैसे विधानसभा के गए, अभी लोकसभा के आने वाले, क्या माहौल लग रहा है कि किसकी सरकार बनेगी? माहौल तो आपको कांग्रेस की हरकतों पर लग जाएगा कि लोकतंत्र के मंदिर में वो अपनी खींच कैसे उतार पा रहे हैं। 3 राज्यों में हार के बाद कांग्रेस इतनी ज्यादा खींच गई है कि उन्हें यही नहीं पता कि वो देश के उपराष्ट्रपति, एक मर्यादा होती है। वैसे कांग्रेस की आदत है, कांग्रेस को ये समझ नहीं आता, उनमें खींच है, उन्हें नहीं समझ आता कि एक चाय बेचने वाला अति पिछड़े वर्ग का व्यक्ति प्रधानमंत्री कैसे बन गया, उन्हें नहीं समझ आता कि आदिवासी समाज की महिला देश की राष्ट्रपति कैसे बन गई है। उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त भी नहीं हो रहा कि एक जाट पुत्र, किसान पुत्र वो देश का उपराष्ट्रपति कैसे बन गया है। राहुल गांधी क्या कर रहे थे वहां पे, वो कल्याण बनर्जी के साथ वो एक्टर की भूमिका निभा रहे थे, वो ना खाली वीडियो बना रहे थे, वीडियो के साथ इंस्ट्रक्शन भी पास कर रहे थे कि ऐसे बोलो वैसे बोलो, वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे थे। ये दर्शाता है कांग्रेस 400 से 40 पे आ गई है और आने वाले 2024 के चुनाव में 4 पे भी नहीं आ पाएगी। अमेठी से तो कांग्रेस को, राहुल गांधी को अमेठी की जनता ने भगाई दिया, अब वायनाड जाने के लायक भी नहीं रही राहुल गांधी, ये मैं आपको दावे से कह सकता हूँ। सर राहुल गांधी ने जो कांग्रेस पार्टी और विपक्षियों ने जो है खामियाजा, ये जो गलती करी है उपराष्ट्रपति की, जो अपमान किया है, इसका खामियाजा उनके लिए इलेक्शन पर भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल भुगतना पड़ेगा। अभी आपने देखा ना कि 3 स्टेट में तो उन्होंने मुंह की खाई है, उनसे मध्य प्रदेश ने 0 कर दिया, राजस्थान में उनकी सरकार उखाड़ फेंकी, छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार उखाड़ फेंकी, और कैसे करेंगे? तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर कैसे बढ़ रहा है, देश में हर तरफ कैसे भारतीय जनता पार्टी ग्रो कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सुशासन की राजनीति कर रही है और कांग्रेस अपने पुराने कुकृत्य से, अपने पुरानी आतंकन से सुधर नहीं रही है। तो वो 400 से 40 में तो आ गई है, अब 4 पे भी नहीं आ पाएगी, मैं आपको दावे से कह रहा हूँ। सर ये जो गठबंधन ने कल दिल्ली के अंदर 5वीं मीटिंग करी, क्या लग रहा है इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है? अरे कौन सा गठबंधन, INDIA गठबंधन कैसे? ना उनका नेता है, ना उन पे दशा है, ना उन पे दिशा है। पता है गठबंधन का नेता कौन है? अभी उन पे सीटों की बंदरबांट चल रही है, कैसे कर पाएंगे? उन पे यह बताया कि उनका प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कौन है। अभी चोर मुशर्रफ भाई साहब एक हो गए हैं। अभी इन्होंने सब राज्यों के चुनाव में दिखाया कि कैसे इन्होंने आपस में लड़ाई झगड़ा किया। आने वाले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में फिर ये आपस में लड़ेंगे और इनमें कुछ नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी, आप दावे से कह रहा हूँ, 400 प्लस सीटें, अब कांग्रेस जो हरकत करे 400 प्लस सीटों पे आएगी। जैसे कि आप जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल के पास में ईडी का नोटिस आया है, 21 तारीख को उनकी पेशी थी, क्या लगता है? अरे कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल, वाह वाह वाह, 2 बार ईडी के नोटिस से भग रहा है। क्यों भग रहा है? जब उसने कुछ नहीं किया तो सीधा तान के बोलना भक्ता खाली चोर है, जिसने भ्रष्टाचार किया हो, जिसने लूट कसी हो, जो चोरों का सरदार हो। सज्जन आदमी कभी ईडी की पूछताछ से भगता है क्या? तो वो सिर्फ ईडी की पूछताछ से भग रहे हैं, उन्हें पता है कि उन्होंने इतनी चोरी कर रखी है, वो हर चोरी में, हर भ्रष्टाचार में दिल्ली को आसमान से जमीन पर ला दिया। ऐसा व्यक्ति देश का दिल्ली का एक गली का नेता बनने लायक नहीं है, दिल्ली का मुख्यमंत्री बाय चांस बन गया है, मगर आज के बाद केजरीवाल कहीं नहीं दिख पाएगा। केजरीवाल जी ने बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा कि ये लोकसभा की सीटें दिल्ली के अंदर 7 सीटें हैं और सातों की सातों गठबंधन को मिलेंगी, बीजेपी का चांस नहीं है दिल्ली में। गठबंधन की सीटें अरविंद केजरीवाल को अपनी जमीन खिसकते नहीं आ रही है। उन्होंने इतने अच्छा काम किया, इतना कहा, तो क्यों अपनी गठबंधन की सीटें दे रही है? उन्हें क्यों, क्या जरूरत है दिल्ली की 7 सीटें? दिल्ली में तो उनके 90% विधायक है ना, तो वो क्यों देना चाहती है? भारतीय जनता पार्टी 7 सीटों पर लड़ेगी। कोई भी व्यक्ति किसी भी गठबंधन का आ जाए, जैसा आज तक जमानतें जब्त होती रही है, आगे भी जमानतें जब्त होती रहेंगी। जैसे कि आप जानते हैं कि कांग्रेस के एक नेता हैं धीरज साहू, उनके घर में 350 करोड़ का कैश बरामद हुआ है, इस चीज को आप कैसे देखते हैं? देखिए, भ्रष्टाचार की जननी है कांग्रेस।
पहले आपको याद है कि रेड पिक्चर आई थी अजय देवगन की, इंद्रजीत सिंह उनका नेता था, उस समय करोड़ों रुपए का गबन करा था। ऐसे ही सोचे कि आज महादेव ऐप से कांग्रेस ने घोटाला किया, धीरज साहू कांग्रेस का सांसद, उन्हें 300 करोड़ पे, कौन रखता है अपने घर में 300 करोड़ पे? मैं तो देख 30,000 रुपए जिसके घर में होता है वही बेचारा अपने घर की सुरक्षा करता है। 300 करोड़ पे भ्रष्टाचार का सारा व्यक्ति, सारा पैसा। और धीरज साहू ना खेलू कांग्रेस का सांसद है, बल्कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी का बहुत करीबी भी है। मोहब्बत की दुकान जब राहुल गांधी चला रहे, जिसे अब नफरत में तब्दील कर दिया है, तब वह साथ चल रहा था, सारा फाइनेंस कर रहा था। धीरज साहू एक मोहरा है कांग्रेस पार्टी का, भ्रष्टाचार का नमूना है। ऐसे बहुत सारे धीरज साहू कांग्रेस पार्टी में बसे पड़े हैं। सर ये बताइए, कांग्रेस के एक और नेता है कन्हैया कुमार, उनका बयान है कि बीजेपी जो है वो उद्योगपति और किसानों के बीच में भेदभाव करती है। कन्हैया कुमार कौन करेगा? भारत है टुकड़ाओंगे इंशाल्लाह करने वाला ऐसा व्यक्ति कांग्रेस में ही आ सकता है। ऐसा व्यक्ति कांग्रेस की गरिमा बढ़ा सकता है देश का। मैं उसे राष्ट्रद्रोह और देशद्रोही मानता हूँ। वो व्यक्ति बात करने लायक नहीं है। वो क्या आरोप लगाएगा? पहले वो अपना गिरवान जाके तब दूसरों पर आरोप लगाए। जैसे कन्हैया कुमार बोलते हैं कि राहुल गांधी जो है वो गांधी जी का अवतार है, उनके अंदर गांधी जी की छवि नजर आती है। हाँ, जो भारत है टुकड़े होंगे कहेगा, उसे तो राहुल गांधी जी का अवतार ही लगेगा ना। उसे और क्या होगा? वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अवतार थोड़ी लगेगा, वल्लभ भाई पटेल का अवतार तो लेगा, गांधी जी का ही अवतार लेगा, राहुल गांधी ही लगेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि ये यूपी में अभी ममता बनर्जी जी ने जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी के लिए आगे कर दिया है, गठबंधन का चेहरा घोषित कर दिया है। क्या लग रहा है कुछ? चोर चोर मौसेरे भाई, ममता बनर्जी ने गलत राजनीति करी है। उन्हें पता है खड़गे को कर दूंगी तो कांग्रेस पार्टी, गांधी परिवार किसके आगे जो भी है उसे वैसे निपटा देंगे। तो वो अभी ये चोर चोर मौसेरे भाई एक हो रहे हैं, इनकी कोई दशा नहीं। अगर कराए तो सबसे बात करके करे क्या? खाली ममता बनर्जी का विचार है, बाकी 24 लोग हो रहे हैं, उनका विचार कहाँ है? 26 लोगों का गठबंधन बनाया हुआ है ना, तो कहाँ है वो सारा? और 24 लोगों ने विचार क्या? खाली ममता बनर्जी के करने से कुछ नहीं होता। और कोई भी आए, मैं कह रहा हूँ कोई तो आए, सब करो तो सही, कोई लड़ने को तैयार तो खड़गे जी तैयार है क्या इसके लिए? जैसे कि आप जानते हैं अखिलेश यादव जी ने ही बड़ा बयान दिया। वो कह रहे हैं कि देश के अंदर महंगाई और बेरोजगारी जो वो चरम सीमा पर है, बीजेपी को हटाना बहुत जरूरी है। अरे कैसे महंगाई चल जाए बताइए? देश में रोज नए हाईवे बन रहे हैं, यूपी में कितने सारे एक्सप्रेसवे बन गए, ग्रीन रोडवे द्वारका एक्सप्रेसवे बना है। अभी देश में रोज रेलवे लाइन करे, 70 साल और 9 साल के लोगों का कंपैरिजन करें लोग काम का, कैसे देश सुशासन की तरफ प्रगतिशील तरह से बढ़ रहा है। भारत का नाम विश्व पटल में गर्व से गौरवान्वित हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।